देन हम बात करेंगे एन पर कि कहाँ पे हमें एन पुट करना है। तो ये है हमारा वॉवल। वॉवल हमारे कितने होते हैं? ए ई आई और यू, और काउंटिंग में हमारे ये होते हैं 5। ठीक है, जैसे जस्ट मैंने आपको 21 कॉन्सोनेंट साउंड बताए थे जिनके हम साउंड को पर करते हैं, उसी तरीके से हमारे अ से लेकर अंक तक जो साउंड आता है वहां पे हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। नॉट टू वर्क पे हमें ए आ गया तो हमने लगा दिया, या ई आ गया तो हमने लगा दिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आई, क्या साउंड आया? आ रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा अम्ब्रेला, साउंड क्या आया? क्या लगाया हमने? एन लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने वर्ड आपको पुट किया यूनिवर्सिटी। ठीक है, साउंड क्या आया? य, और यह हमारा क्या होता है? व्यंजन होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो कंफ्यूजन दूर हुआ कि यहाँ पर भी यू है एंड आल्सो यू, बट हम वर्क किस पे कर रहे हैं? साउंड पर। साउंड हमारे क्या होना चाहिए? अ से अंक तक होना चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए? अ से अंक तक होना चाहिए। क्लियर? गॉट इट? ये बात समझ में आया होगा आपके? नेक्स्ट, अब जैसे मैंने आपको वर्क लिखा आर, अब हम इसको हावर बोलेंगे या आवर बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे हावर। तो यहाँ पे हमारा जब वर्ड एच आफ्टर हम ओ पुट करते हैं तो हमारा एच ऑलरेडी साउंड हमारा क्या होता है? साइलेंट होता है, जो कि हमारा साउंड देता है अ का। किसका देगा? आ का। इसलिए हम क्या पुट करेंगे? एन करेंगे। ये बात सबके समझ में आ गई? तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इन्हीं वर्डों के साउंड मिलते हैं तो हम एन लगाएंगे। अगर हमें इन्हीं वर्ड से अगर कोई लेटर इनसे स्टार्ट हो रहा है बट उसका साउंड हमारा कॉन्सोनेंट जा रहा है, तब हम वहां पे ए लगाएंगे। अगर यहाँ पर यू का साउंड आ आता है तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जब यू का साउंड यू आएगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। ओ का साउंड ओ, आई का साउंड आई, ई का साउंड ई, एंड ए का साउंड अ। तभी हम क्या लगाने वाले हैं? एन लगाने वाले हैं। तभी हम क्या लगाएंगे? एन लगाने वाले हैं। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमें एन लगाना है और कहाँ पे हमको ए लगाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द की। किसकी? द। अब पहले तो फर्स्टली वी विल डिस्कस कि कहाँ पे हम द बोलते हैं और कहाँ पे हम उसका साउंड जो प्रोनाउंसिएशन देते हैं वो दी देते हैं। स्पेल हमारी यही होती है, बट कहीं हम द कहते हैं इसको और कहीं पर दी होती है। जस्ट आप बात करेंगे किस पर? यहाँ पे फिर भी मैं आपकी समराइज करके वर्ड लिख देती हूँ कि अ होता है हमारा क से ज, और एन हमारा साउंड होता है अ से। क्लियर? जिससे आपको याद रहे, ये एक टॉपिक है जिससे आपको याद रहे कि अगर ये साउंड आते हैं तभी, ना कि अकॉर्डिंग टू लेटर। अकॉर्डिंग टू लेटर हमें वर्क नहीं करना है, हमें वर्क इसके अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, अकॉर्डिंग टू साउंड। ठीक है, नेक्स्ट द। जो वर्ड हमारे साउंड में प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं वहां पे हम इसको द कहते हैं। क्या कहते हैं? द। और दी कहाँ पे होंगे? दी, जहां पर हमारा वर्ड वॉवल का साउंड देगा तब हम वहां पे दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी, द। अब ये काउ, क, तो साउंड क्या हुआ इसका? द। क्या हुआ? द। डॉग, द। क्लियर? जैसे इंडियन, साउंड क्या है? ई, क्या लगाएंगे? द, साउंड क्या होगा? दी। क्लियर? जब हमारा साउंड
साउंड वॉल साउंड देगा यानी वॉवल साउंड में होगा तो हम साउंड बोलेंगे दी। लेकिन जब हमारा साउंड किस में देगा, कॉन्सोनेंट साउंड पे देगा तो हम क्या लगाएंगे, द। क्या बोलेंगे, द, नॉट लगाएंगे। साउंड वॉवल दी, साउंड कॉन्सोनेंट द। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? ओके, तो मैं यहाँ पे इसे भी मेंशन कर देती हूँ जिससे आपको याद रहे। तो दी, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। ओके, 4 नोट्स निकल के आ गए। अब हम बात करते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हम द की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला आई सॉ मैन, आई सॉ अ मैन। कोई सिंपल सा कोई साधारण सा व्यक्ति है, मैंने जनरली कह दिया, मैंने एक आदमी को देखा तो वो बंद कर अ मैन। ठीक है, ये क्या है, एक नॉर्मल मैंने किसी पर्सन के बारे में बोल दिया जिसमें अ का मतलब क्या होता है, एक है। एन का मतलब क्या होता है, एक है। किसके लिए लेते हैं इसको, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर मीन्स वन, यानी एक के लिए हम अ और एन लगाते हैं। ठीक है, मैंने कहा मैंने एक व्यक्ति को देखा, साधारण इंसान है, कोई मैंने जनरली बात कर दी, कोई स्पेशलिटी नहीं बताई, मैंने कहा मैंने एक आदमी को देखा। अब मैं इसी सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए बोलती हूँ, he was crying। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या कर दूंगी, द मैन was crying। यानी इस सेंटेंस में क्या है, मैंने किसी पर्सन को देख लिया नॉर्मल, बट मैंने उसी सेंटेंस को रिपीट करते हुए बोला, मैं उसी के बारे में बात करूँ तो वो एक स्पेशल हो गया ना। मैंने उस व्यक्ति को देखा जो कि रो रहा है, तो सभी व्यक्ति तो नहीं रो रहे होंगे, तो मैंने उसकी स्पेशलिटी बता दी। ठीक है, स्पेशलिटी बता दी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, द लगा दिया। क्या लगा दिया, द लगा दिया। ये बात सबकी समझ में आई? यानी जब हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और उस सेंटेंस के बाद यदि फिर मैं दोबारा उसे रिपीट करती हूँ, उसी की बात करती हूँ, ठीक है, उसी के बारे में बोलती हूँ, तब हम द पुट करते हैं, तब हम द पुट करते हैं। स्पेशल चीजों के लिए, यूनिक चीजों के लिए हम द लगाते हैं। मून यूनिक है, स्टार यूनिक है, ठीक है, सन यूनिक है, रिवर्स, मॉन्यूमेंट, ये सारी चीजें क्या है, यूनिक। न्यूज़पेपर नेम्स के लिए, इनके लिए हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। तो स्पेशल चीजों के लिए, स्पेसिफिक चीजों के लिए हम द लगाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी एक सेंटेंस कोई दे रहा है और सेकंड सेंटेंस भी उसी से इंक्लूडेड है, जैसे आपकी कोई स्टोरी आई और स्टोरी में नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस में अ लगा दिया और नेक्स्ट उसी से रिलेटेड हम सेंटेंस को आगे कंटिन्यू रख रहे हैं, तो हम वहां पे द मेंशन करेंगे। क्लियर? आर्टिकल हमारे दो होते हैं, जिसमें हमारे क्या होता है, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट एंड डेफिनिट, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, निश्चित नहीं है, लेकिन जिसमें हमारे क्या होता है, अ और एन आता है। क्या आता है, अ और एन। एंड डेफिनिट में हमारा आता है द, जो कि यूनिक चीजों के लिए आता है, स्पेसिफिक चीजों के लिए आता है, ठीक है, स्पेशल चीजों के लिए आता है, स्पेशल जो चीजों के उनके लिए आता है, तो हम क्या लगाते हैं, द। तो आपको पता होना चाहिए इंडेफिनिट में हमारा आर्टिकल आता है ए एन एंड डेफिनिट में हमारा होता है द। ठीक है, तो अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। अ साउंड हमारा आता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, ठीक है, वॉवल जो साउंड होता है उसके लिए हम एन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे आर्टिकल्स 2 होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। कितने होते हैं, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे एन एंड डेफिनेट उसमें होता है हमारा द होता है। जब हम किसी सेंटेंस को इंक्लूड करते हैं और जब हम उस स्पेशल वन के बारे में बात करते हैं तो हम द लगा देते हैं। क्लियर? अब वो आपके लिए एक होमवर्क है जो कि आपको करना है। मैं यहाँ पे एक वर्ड मेंशन कर रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि इन दोनों वर्ड में क्या आएगा। ओके, डन।
गुड मॉर्निंग एंड टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल्स। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्टिकल्स। यू नो वेरी वेल दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में जिसको हम डिटरमिनेंट के नाम से जानते हैं एंड इंडेफिनिट पार्ट आल्सो डन बाय मी एंड टुडेज वी विल टॉक अबाउट रिलेटेड टू अ इंडेफिनिट पार्ट। व्हिच इज इंडेफिनिट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनिट? तो डेफिनिट मींस होता है द डेफिनेट यहाँ पे क्या आएगा? द। और डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित, जो चीजें फिक्स होती है। द इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर नाउन्स। ये किसके लिए होता है? पर्टिकुलर नाउन्स के लिए, स्पेसिफिक नाउन्स के लिए लगाते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने इंक्लूडेड किए हैं, इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं ना, पुट अप करते जाते हैं। फर्स्ट, बिफोर इंडेफिनिट नाउन, यानी कि ये नाउन क्या होता है? व्हाट इज ए नाउन? नाउन इज ए नेमिंग पर्सन, है ना। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में चाहे वो पर्सन का नेम हो, चाहे प्लेस का नाम हो, चाहे थिंग्स का नेम हो, वो क्या हो गया? हमारा नेमिंग हो गया। तो अब इसने कहा कि नाउन की डेफिनेट हो। नाउन कैसा हो? डेफिनेट हो। जैसे आई गिव अप वन एग्जांपल, द गर्ल हु केम हियर। एक गर्ल जो यहाँ पे आई है ना, वॉज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या, मैं किसी एक गर्ल के बारे में बात बता रही हूँ कि वो जो लड़की यहाँ पे आई है, द गर्ल हु केम हियर वॉज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारी गर्ल क्या है? नाउन है। और उसको मैंने हु से कनेक्ट करते हुए बोला कि जो लड़की अभी आई है वही मेरी फ्रेंड है, ना कि ओवरऑल गर्ल्स मेरी फ्रेंड है। क्लियर? दा मैंने किसके लिए लगा दिया? गर्ल को इंडिकेट करते हुए। तो यहाँ पे एक मेल लड़की होगी ना, कोई सारी क्लास में जितनी भी गर्ल्स है वो सभी मेरी फ्रेंड थोड़ी ना है। जो लड़की अभी एंटर किया है वही तो मेरी फ्रेंड है। तो मैंने क्या कर दिया, उसे पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता दिया कि यही लड़की है और कोई नहीं है। दिस और दैट, ही एंड शी, है ना, ये लड़का ये लड़की, जो भी। तो मैंने पर्टिकुलर बताया कि यही है, या मैं उसका नाम लेके बोलूं, है ना, तो वो पर्टिकुलर हो गया। पर्टिकुलर मीन्स फिक्स कर दिया मैंने कि यही है। मैंने कहा ये है तो मीन यही है। ठीक है? क्लियर? पर्टिकुलर से समझ में आया? यानी डेफिनेट मीन्स क्या हो गया? यहाँ पर निश्चित है कि जो अभी आया वही मेरी फ्रेंड है। नेक्स्ट है रिपीटेड नाउन। रिपीटेड नाउन मीन्स, समझ में नहीं है, रिपीटेड नाउन यानी नाउन में कोई भी हो सकता है। सपोज दैट मैं किसी लड़की का नाम बार बार ले रही हूँ, तो वो रिपीट हो रहा है ना उसका नाम। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, राम इज अ नाइस गाय। इस तरीके से मैं बोल रही हूँ, तो राम 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 बार बार बोल रही हूँ ना, तो ये रिपीट हो रहा है। नहीं लग रहा? कुछ अपसेट लग रहा है ना? बार बार राम मतलब रिपीट किए जा रहा है। तो जब हम किसी भी चीज को रिपीट करते हैं तो भी हम दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दा। जैसे मैंने बोला आ बॉय ran ऑन द रोड। एक लड़का कहाँ पे दौड़ा? रोड पे दौड़ा। द बॉय वॉज अ क्रिकेट प्लेयर। और वो लड़का कौन था? एक क्रिकेट प्लेयर। यानी मैंने एक लड़के के लिए बात की कि जो लड़का कहाँ पर? रोड पे दौड़ रहा था। मैंने फिर बॉय बोला और फिर उसके बाद अगेन मैंने फिर बॉय बोला, फिर अगेन मैंने उसमें कुछ इंक्लूड किया, फिर मैंने अगेन बॉय बोला। यानी एक ही सेंटेंस में अगेन एंड अगेन। अगर मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। क्लियर? बात समझ में आई? जब हम कंटिन्यूअस एक ही पर्सन के बारे में बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी रिपीटेड से आपको समझ में आया, हम बार बार कोई चीज बोल रहे हैं तो भी हम द ही लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर यूनिक थिंग्स। यूनिक यानी कि सबसे अलग, देखने में कैसी? सबसे अलग। यूनिक क्या होती है? सन होता है, मून होता है, स्टार होता है, स्काई होता है, ठीक है, लैंड होता है, अर्थ होता है, जुपिटर, मार्स, ये सारी चीजें क्या है? यूनिक है। तो इनसे बिफोर हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। इनसे सन के लिए क्या लगाएंगे? द, क्योंकि वो यूनिक है। सन एक है या मैनी है? यू हैव सो मैनी सन या ओनली वन? कितने सन है? ओनली वन है ना, तो हम क्या लगाएंगे? द। अब ये भी नहीं कि एक ही है, वो यूनिक है, सबसे अलग है ना। सूर्य जैसा कोई और नहीं है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ पे निकलता है? ईस्ट में निकलता है। और सेट कहाँ पर होता है? वेस्ट में होता है।
किसके बारे में बात कर रहे हैं? सन के बारे में। तो बिफोर सन हम क्या पुट करेंगे? द। स्टार बिफोर क्या पुट करेंगे? द और एन द। ठीक है, क्लियर। प्लैनेट बिफोर क्या करेंगे? द। अर्थ बिफोर क्या करेंगे? द। क्लियर, कोई डाउट? ये हो गई हमारी यूनिक चीजें। बिफोर अ क्वालिफाइड नाउन, क्वालिफाइड मीन पढ़ा लिखा, योग्य इंसान, कोई भी हो सकता है ना, योग्य चीजें, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। एक मैंने बोला इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक है क्वालिफाइड वर्ड है। इंटेलिजेंट वर्ड क्वालिफाइड है ना, फूल थोड़ी ना बोला है, मैट थोड़ी ना बोला है, मैंने क्या बोला? क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड, तो वहां पे क्वालिफाइड वर्ड क्या है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में फोर क्या लगाएंगे हम? द। क्या लगाएंगे? द इंटेलिजेंट पर्सन इज वेलकम। वेलकम कहाँ पर? एवरीवेयर। जो इंसान बुद्धिमान होता है उसका हर जगह क्या होता है? स्वागत किया जाता है। जो इंसान इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंसी के बारे में बता रहा है कि जो इंसान इंटेलिजेंट होता है उसका हर जगह स्वागत किया जाता है। तो क्या लगाया? द। क्लियर। नाउन क्वालिफाई क्या कर रहा है यहाँ पर? नाउन कोई पर्सन है ना, और जिसको हमने बताया इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट के बिफोर हमने क्या लगा दिया? द। कोई डाउट? कोई डाउट? वाइज पर्सन, अगर मैंने यहाँ पे वाइज पर्सन लगा दिया, ठीक है, वाइज पर्सन इज वेलकम एवरीवेयर। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसका भी, तो पर्सन आया ना, तो पर्सन क्या हो गया? नाउन वर्ड हो गया ना पर्सन। तो बिफोर मैंने क्या पुट कर दिया वहां पर? द। क्या लगाया? द। नेक्स्ट वर्ड, बिफोर एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड एज अ नाउन मीन एडजेक्टिव वर्ड। एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव मीन्स होता है विच क्वालिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन, जो कि डिस्क्राइब करता है किसको? डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है नाउन और प्रोनाउन को। तो बिफोर एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड एज अ नाउन, जो कि नाउन की तरह लगाया जाता है, उससे बिफोर भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। हाउ, कैसे लगाएंगे? स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल टुक अ राउंड, यानी कि कोई प्रिंसिपल है और वो बहुत ज्यादा कैसी है? स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा सख्त है। तो प्रिंसिपल कैसी है? स्ट्रिक्ट है। और वो किस पर है? टुक अ राउंड, वो क्योंकि क्या ले रही है? राउंड पर है अभी। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव वर्ड हो गया। और किसकी तरह लगा दिया? नाउन की तरह। किसके लिए लगाया? प्रिंसिपल के लिए। तो वहां पे क्या लगाएंगे हम? बिफोर द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द। तो बात समझ में आई यहाँ पर? एडजेक्टिव वर्ड यानी नाइस पर्सन हो सकता है, ब्यूटीफुल पर्सन हो सकता है, ब्यूटीफुल पर्सन हो सकता है, या अगली पर्सन हो सकता है, जो भी हो सकता है, उससे बिफोर हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द। नेक्स्ट, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, हाउ मेनी डिग्री? फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड सुपरलेटिव। तो यहाँ पे इसने कहा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की कैसे करते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस एज प्लस द प्लस ईएसटी या मोस्ट लगाते हैं। ईएसटी या मोस्ट अकॉर्डिंग टू रूल स्ट्रक्चर। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आफ्टर दैट द और प्लस मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो इसने क्या कहा हमसे कि ये जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है ना, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज अ सुपरलेटिव डिग्री। तो हम इसे ऐसे पहचान सकते हैं, यहाँ पे ईएसटी वर्ड आएगा या मोस्ट वर्ड आएगा तो वो क्या होगा? सुपरलेटिव होगा। और सुपरलेटिव में वो कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, ये हमारे नंबर कैसे होते हैं? ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और इस तरीके से कभी भी आपके सेंटेंस में लिखा होता है तो भी हम क्या लगाएंगे? द पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? द थर्ड लॉकर इज माइन। मैंने कहा जो ये है, सपोज दैट ये लॉकर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड लॉकर किसका है? मेरा है। तो मैंने थर्ड इज ऑर्डिनल नंबर और इससे बिफोर हम क्या लगाएंगे? द। क्या लगाएंगे? द। समझ में आया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे नहीं 1 2 3 4 नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, इस तरीके से ऑर्डिनल नंबर आएंगे तो आप क्या लगाएंगे?
द लगाएंगे। कोई डाउट नहीं आता किसी को? नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर रिलीजियस बुक, रिलीजियस मीन्स धार्मिक बुक है, रिलीजियस में धार्मिक, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये सारी चीजें कैसी हैं? रिलीजियस। रिलीजियस जिसकी हम वर्शिप करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जो कि हमारे धर्म से रिलेटेड होती हैं, ऐसी बुकों की नेम के लिए भी हम बिफोर में द पुट करते हैं। क्या लगाते हैं? द पुट करेंगे। कोई दिक्कत? जैसे मैंने बोला रामायण इज ए होली बुक ऑफ द हिंदूज, तो इसमें रामायण बुक हमारी कैसी है? रिलीजियस बुक है, तो हम ए लगाएंगे या द लगाएंगे? ए रामायण या द रामायण? द रामायण। क्या लगाएंगे? द रामायण। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्री नेम, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र के नेम के लिए। नेक्स्ट लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के लिए भी हम अब ये कैसे लगाएंगे? जैसे बिफोर द, अब लेकिन एक और चीज, यदि वो प्लूरल कंट्री के बारे में बात कर रहा है, प्लूरल यानी बहुवचन कंट्री के बारे में बात कर रहा है, तो प्लूरल नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ नेशन और लैंग्वेजेस, तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे? तो जैसे मैंने बोला था फ्रेंच लैंग्वेज इज इजी टू लर्न, फ्रेंच लैंग्वेज को हम इजीली लर्न कर सकते हैं, तो क्या लगाएंगे? द फ्रेंच लैंग्वेज। द फ्रेंच लैंग्वेज इज इजी टू लर्न, आसानी से हम उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, माई डॉटर वेंट टू यूएसए। यूएसए क्या है? नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूएसए बिफोर हम क्या लगाएंगे? कंट्री या नेशन के लिए मैंने बताया ना आपको, क्या लगाएंगे वहां पर? द पुट करेंगे। तो किससे पहले लगाएंगे? यूएसए से बिफोर। किससे लगाएंगे? यूएसए से बिफोर। नेक्स्ट, अगर मैं किसी शिप का नेम लेती हूँ, ठीक है, सेकेंड न्यूज़पेपर के बारे में बात की जाती है, या आपके किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बात की जाती है, तो भी हम द लगाएंगे। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई रीड द भास्कर न्यूज़पेपर, आई रीड अमर उजाला, तो आई रीड अमर उजाला इज अ न्यूज़पेपर नेम। और मैंने जैसे बताया कि न्यूज़पेपर बिफोर हम क्या मेंशन करेंगे? द मेंशन करेंगे। कोई डाउट? और मैंने कहा सी विजिटेड इंडिया गेट, इंडिया गेट इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, सो वी पुट बिफोर इंडिया गेट द, इंडिया गेट हमारा क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए हम बिफोर में द लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? ये है हमारे टोटल ऑन द यूजेस कि आपको द कहाँ पर लगाना है। ओके, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेंशन करें। और आई गिव अप सम वर्ड जिसमें आप पुट करेंगे कि ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। जैसे अगर मैंने कहा चॉकलेट, चॉकलेट इज चॉकलेट ओनली, तो चॉकलेट में आप क्या लगाएंगे? उसके बाद मैंने कहा अमर उजाला, तो आप क्या पुट करेंगे? मैंने कहा नाहरगढ़, ये तीन वर्ड हैं, अमर उजाला, नाहरगढ़ और चॉकलेट, तो आप इनमें क्या क्या वर्ड पुट करेंगे वो सेंड करेंगे। ओके, डन।